अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ न्यू सिलेबस एडिशनल मैथमेटिक्स। बुक के टॉपिक पे बुक पे ऊपर लिखा हुआ है थिंक एडिशनल मैथमेटिक्स, ठीक है। उसकी एक्सरसाइज 10A। आई गेस ये ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है मेरे पास। मैं देख लेता हूँ इसका नाम क्या है। यस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ग्राफ, हम इसको लिख लेते हैं। चैप्टर 10, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ग्राफ्स। अच्छा, अब इसमें दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आपको बताना थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा ज़रूरी हैं एज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अगर हम इसमें कहा है विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा देखो, ज़्यादा इतना कोई परेशानी वाली बात है नहीं इसके अंदर। तीन चार चीज़ें हैं वो हम हमेशा हर सवाल में इसको रिपीट करेंगे ताकि मेक श्योर हो जाए कि आपको चीज़ें याद हों। जैसे कि अगर हम बात करते हैं साइन की वैल्यू की, तो साइन जो होता है हमारे पास, साइन थीटा, उसकी वैल्यू होती है आपके पास ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ठीक है। कॉस की जो वैल्यू होती है आपके पास वो होती है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और जो टेंजेंट की वैल्यू होती है आपके पास वो होती है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। सही है। मैं इसको पूरा कर देता हूँ ताकि एडी वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास डेफिनेटली एक ट्रायंगल होगा जो कि 45 डिग्री का होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री का है और ये यहाँ पर एंगल 45 डिग्री का है, सही है। तीन एंगल्स हमारे पास मेजर एंगल होते हैं, 30, 45 और 60 डिग्री का, ठीक है। तो अब बेसिकली हमारी ये वाली साइड एडजेसेंट हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली साइड हमारी ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फॉर द सेफ साइड मैं इसकी वैल्यू को 1 और इसकी वैल्यू को भी 1 ले रहा हूँ और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा √2, ठीक है। अब यही वैल्यू 45 डिग्री के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं 60 डिग्री की, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है जो कि 60 डिग्री का है, तो यहाँ पर अगर मेरे पास 90 डिग्री है ऑब्वियसली और ये 60 डिग्री है, ठीक है, लेट्स से, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप सम ऑफ एंगल चलें ट्रायंगल के अंदर तो 180 माइनस 60 माइनस 90 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी एक वैल्यू है, बस वो वैल्यू आपने याद रखनी। अगर आपको वैल्यू याद हो जाती तो बाकी हमारा आधा काम तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये होता है 1, इसको लिखते हैं 2 और ये वाला हो जाएगा √3, ठीक है। बस ये दो ही ट्रायंगल आपके पास पूरे क्वेश्चन के अंदर आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। चलें शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑप्शन नंबर ए में कहते हैं साइन 30 और कॉस 60, ठीक है। अगर मुझे कहा जा रहा है ऑप्शन नंबर ए में साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ठीक है। आप जानते हैं साइन का फॉर्मूला मैंने वहाँ लिखा हुआ है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ठीक है, 30 डिग्री में अगर हम जाते हैं तो 30 डिग्री का ऑपोजिट कौन सा है, देखें 30 डिग्री का ऑपोजिट ये रहा मेरा 30 डिग्री और 30 डिग्री के ऑपोजिट वाली जो वैल्यू है वो है 1, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज जो है वो है हाइपोटेन्यूज 2 इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 1/2, ठीक है। अब अगर आप बात करते हैं कॉस 60 की, तो अभी भी कॉस 60 वाले एंगल में रहेंगे। कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब जो कॉस 60 डिग्री है उसका एडजेसेंट कौन सा, आप जानते हैं एडजेसेंट वो होता है जहाँ पे गिवन एंगल और 90 डिग्री हो, ठीक है। ये दोनों एंगल यहाँ पे गिवन है तो हमारा एडजेसेंट जो है 60 डिग्री का एडजेसेंट 1 हो जाएगा, जबकि 30 डिग्री का ये ऑपोजिट था, ठीक है। तो एंगल के हिसाब से हमारी साइड भी चेंज होती है। तो अभी एडजेसेंट मेरा ये है 1 और हाइपोटेन्यूज मेरा है 2, तो मैं इसको क्या लिखूँगा 1/2। 1/2 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट बी इसका। देखें पार्ट बी में है टेंजेंट 45। अब टेंजेंट 45 डिग्री का जो ट्रायंगल है आप उससे कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। माइनस कॉस 60, दो ओके, दो अलग अलग लिए जाएंगे। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। लेकिन अगर टेंजेंट की बात करूँगा तो मैं 45 डिग्री वाला जो ट्रायंगल है जो कि मेरा ये है, मैं इसके अंदर रहूँगा, ठीक है। 45 डिग्री का ऑपोजिट 1 है और इसका जो एडजेसेंट है वो भी 1 है, तो 1/1 इसका आंसर होगा, तो हम लिखेंगे 1/1, ठीक है। माइनस अब 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 डिग्री तो 60 डिग्री वाला ट्रायंगल मेरा ये है, ठीक है। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, 60 डिग्री का एडजेसेंट 1 है,
ठीक है, और हाइपोटनियस 2s। एडजेसेंट 1 क्यों है? क्योंकि ये 90 डिग्री और 60 डिग्री अवेलेबल है, यहाँ पर दोनों एंगल अवेलेबल हैं, तो एडजेसेंट मेरा 1 और हाइपोटनियस मेरा 2 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 1/2, इस तरह से 1/2। तो 1 में से 1 में से माइनस करेंगे 1/2, तो ये यकीनन बनेगा आपके पास 1/2 बन जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1/2 बनेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन पार्ट सी। ठीक है, बी के बाद हम पार्ट सी देखते हैं। अच्छा देखें, सी के अंदर कह रहे हैं टेंजेंट। ओके सर, कोई मसला नहीं, टेंजेंट π/3 आ गया और साइन π/6 आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर ना काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, वो मैं कन्फ्यूजन आपकी अभी यहाँ क्लियर कर दूँ। जैसे π/3 है मेरे पास, ठीक है, π/3 होता है मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो ये 3 6 18, तो 60 डिग्री वाला π/3 कहलाएगा। तो हम यहाँ 60 डिग्री पर π/3 लिख देते हैं। ठीक है, ये मेरा π/3 है, तो π/3 को अब हम हमेशा 60 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, और इसी तरह से अगर मेरे पास π/6 है, π/6 है, तो इसको भी 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करा मैं, तो 6 1 6 6 3 18 0 का 0, तो 30 डिग्री वाला मेरा π/6 हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री वाला π/6। ठीक है, 60 वाला 3 हो जाएगा और 30 वाला 6 हो जाएगा, 3 6 6 3। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये 3 है तो 60 डिग्री, ये 6 है तो 30 डिग्री। ठीक है, अब आ जाए 45 डिग्री वाले को भी मैं यहाँ पर कंसीडर कर ही लेता हूँ। 45 डिग्री के अंदर क्या होता है कि अगर मेरे पास π/4 है, ठीक है, π/4 है, इसको करना है मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 का हाफ क्या हो जाएगा 90, और 90 का हाफ 45, तो 4 को 180 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। तो π/4 क्या होता है 45 डिग्री, π/4 जो है वो 45 डिग्री होता है। ठीक है, याद रहेगा, 4 से 45, 3 से 60 और 6 से 30। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलें शुरुआत करते हैं। अच्छा जनाब, हमारे पास है टेंजेंट π/3 यानी कि 60 डिग्री। 60 डिग्री वाले को देखेंगे, टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, 60 डिग्री का ऑपोजिट क्या है सर? 60 डिग्री का ऑपोजिट है √3, ये है ऑपोजिट √3 और एडजेसेंट है 1, √3/1 हम लिखेंगे √3/1 मल्टीप्लाई बाय साइन। साइन का फार्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन π/6 का मतलब 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मेरा है ये रहा, 30 डिग्री का ऑपोजिट है 1, ये रहा 1, और हाइपोटेन्यूज है 2, 1/2। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो इसका आंसर क्या आ गया? सिर्फ और सिर्फ √3/2, √3/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम पार्ट डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट चेक करते हैं इसका। डी पार्ट में कहते हैं कि साइन π/4 का मतलब 45 डिग्री में जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय कॉस π/4, ये भी 45 डिग्री का होगा, माइनस टेंजेंट π/4, ये भी 45 डिग्री का होगा। ठीक है, साइन की वैल्यू होती है 45 डिग्री की ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√2। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कॉस 45 यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√2, माइनस टेंजेंट पाई यानी कि टेंजेंट की वैल्यू होती है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 1/1। ठीक है, यह आ गया 1/1। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 1 ज़ा 1, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो √4, और 4 का √2 हो जाता है। ठीक है, -1, 1/2 को हाफ से माइनस, हाफ को 1 से माइनस किया तो -1/2 हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी का। ठीक है, अब हम जाते हैं इसके ऑप्शन नंबर ई पर। देखें जी, ऑप्शन नंबर ई में है साइन 45 डिग्री। अच्छा, फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन आ गया, नो प्रॉब्लम, कॉस 45 डिग्री, और ये है हमारे पास साइन 30 डिग्री। अब मैं पूरा प्रॉपर फार्मूला लिखने के बजाय सिर्फ वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, आप जानते हैं साइन की वैल्यू होती है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अगर आप जाएंगे 45 डिग्री में देखें ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√2 है, तो हम लिखेंगे 1/√2। ठीक है, और कॉस 45 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज भी 1/√2 ही होगा। साइन और कॉस 45 की वैल्यूज़ का मतलब सेम होती है। अब आ जाते हैं साइन 30 पर। साइन 30 डिग्री के अंदर हम आएंगे तो 30 डिग्री वाला ट्रायंगल मेरा ये है। ठीक है, तो साइन होता है हमारा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट 30 डिग्री का ऑपोजिट 1 और हाइपोटेन्यूज 2, तो 1/2 हम इसको लिखेंगे 1/2, नीचे प्लस है कॉस 60 का फार्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रहा मेरा 60, तो एडजेसेंट ये रहा 1 और 1/2 ये रहा। ठीक है, 1/2 जल्दी तो नहीं करवा रहा, ठीक है सही है, 1/√2 सिर्फ 2 हो जाएगा, और नीचे 1/2 और 1/2 को ऐड करेंगे तो सिर्फ 1 आएगा, तो इसका आंसर 1/2, सिर्फ 1/2 ही इसका आंसर हमारा आएगा पार्ट ई का। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके पार्ट एफ के ऊपर। ठीक है,
थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखिएगा, मुझे पता है वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। पार्ट एफ, साइन 60 डिग्री माइनस टेंजेंट 60 डिग्री एंड टेंजेंट 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा जी, साइन 60 डिग्री यानी कि साइन 60 ओपोजिट ओ एच साइन 60 का OH 60 का ओपोजिट √3 और हाइपोटेन्यूज 2, तो ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। माइनस टेंजेंट 60, टेंजेंट होता है ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 60 का ओपोजिट √3 एडजेसेंट अपॉन में 1, ठीक है, तो √3/1। टेंजेंट 45 1 होता है और कॉस 30 डिग्री का कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2, ठीक है, यह आ जाएगा 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा के। तो अगर आप ऊपर एलसीएम लेते हैं, जाहिर सी बात है लेना पड़ेगा एलसीएम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, √3 माइनस 2 √3 और अपॉन में 1/2। देखें जब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो √3 में से 2 √3 गया तो माइनस का √3 आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। टेंजेंट 45 और कॉस 30 का होता है एडजेसेंट। ओके, मैंने 30 वाले की वैल्यू गलत लिख दी, माफ़ कीजिएगा। 30 वाली की वैल्यू होती है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2 आना था ये, ठीक है जी, √3/2 आएगा, यही गलती मुझसे हुई, √3/2। यहाँ तक तो सही था, ये हो जाएगा √3 माइनस 2 √3 अपॉन में 2 और होल डिवाइडेड बाय √3/2, ठीक है। तो डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा और √3 में से माइनस 2 √3 जाएगा तो वही माइनस √3 और डिनोमिनेटर में √3, ये √3 से कैंसिल हो गया तो माइनस का 1 हो गया, माफ़ कीजिएगा मुझसे गलती हो गई, वैल्यू मैंने गलत उतार दी थी। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका पार्ट जी, एफ के बाद पार्ट जी। ओके, जी के अंदर है कॉस स्क्वेयर, ओके नो प्रॉब्लम, स्क्वेयर वाला भी दिखा देते हैं आपको। कॉस स्क्वेयर π/6 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर π/4, असल में इसके थीटा की वैल्यू का स्क्वायर लिया जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वेयर π/3, ठीक है। आप जानते हैं π/6 का मतलब 30 डिग्री है, 30 डिग्री वाला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट √3 है और हाइपोटेन्यूज √2 है, ठीक है। तो एडजेसेंट √3, अब गलती नहीं करूँगा, अभी जो एफ पार्ट में गलती करी वही दोबारा कंसीडर होने वाली थी, उसी को देखेंगे हम, ठीक है, गलती दोबारा ना हो। टेंजेंट 45 हमारा है 1/1 का स्क्वायर ले लेंगे। डिनोमिनेटर में साइन 60 डिग्री, साइन 60 होता है ओपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, 60 का ओपोजिट √3 और हाइपोटेन्यूज 2, ठीक है, और स्क्वेयर। अच्छा, अगर आप यहाँ देखें, इसकी बात करें, स्क्वायर की बात करें, तो ये आपके पास स्क्वायर ओपन हो जाएगा, तो 3/4 माइनस 1, और इस तरह से डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आप ऊपर एलसीएम लेंगे लाजमी, 3 माइनस 4 1 ज़ा 4 और डिनोमिनेटर में 3/4, ठीक है। देखें डिनोमिनेटर से कैंसिल, तो 3 माइनस 4 माइनस का 1 और अपॉन में 3 माइनस 1/3, ठीक है। अब इसका बिल्कुल लास्ट पार्ट करेंगे, एच पार्ट। ओके, एच पार्ट में है जनाब कॉस π/6 यानी कि 30 डिग्री माइनस टेंजेंट π/4 यानी कि 45 डिग्री और साइन π/3 60 डिग्री और प्लस कॉस π/3 60 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 30 है मेरा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट √3 और अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। माइनस टेंजेंट 45 1/1 होता है, इसका तो टेंशन ही नहीं है। फिर साइन 60 डिग्री ओपोजिट, 60 का ओपोजिट √3 और हाइपोटेन्यूज 2, √3/2 प्लस कॉस 60 का एडजेसेंट क्या है, कॉस 60 का एडजेसेंट है 1/2, ठीक है। अच्छा, इनके एलसीएम लेते हैं ऊपर और नीचे दोनों जगह। अगर ऊपर एलसीएम लेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, √3 माइनस 2 1 ज़ा 2, और इधर एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 इंटू √3 + 1, ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस करने से पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि शायद आप लोगों को सर्ड्स हमने सिखा दिए हुए हैं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद अगर आप बुक से इसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो ये सर्ट्स के साथ सॉल्व होगा, ठीक है। बगैर अगर किसी को सर्ट्स का टॉपिक नहीं आता तो फिर मैं इसे यहाँ नहीं सिखा पाऊँगा,
यहीं तक अपना आंसर रोक दीजिए और जाकर पहले सर्च के टॉपिक्स को प्लीज़ एक दफ़ा कंसीडर कर लें, ठीक है। ओके, अब आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएं इसके, ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर में से रूट ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अगर आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी थर्ड आइडेंटिटी सबको याद होनी चाहिए थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर हम √3 -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे √3 -1 से, ठीक है। अच्छा, तो नीचे तो बन जाएगा 3, ये स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा, 3 - 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 3 में से 1 माइनस होगा। अब √3 सिर्फ 3 बना, माइनस √3 1 ज़ा √3, 2 को इस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 √3, और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 3 और 2 को प्लस करवाया तो 5 हो गया। ओके, -√3 और -2 √3 तो हो जाएगा, ऐड होकर -3 √3 और डिनोमिनेटर में सिर्फ 2। और ये वो आंसर जो आपकी बुक के साथ मैच कर रहा है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।